का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने के इरादे से आप जो है लगातार इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाजरा के बारे में, जो कि गरीब का भोजन कहलाता है। इसको बोलते हैं पर्ल मिलेट। इसके वानस्पतिक अगर नाम की बात करें तो ये होता है पेनिसेटम ग्लूकम होता है इसका वानस्पतिक नाम। वहीं अगर कुल की बात करें तो इसका जो कुल होता है वो ग्रेमिनी कुल होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बाजरा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं, राजस्थान में कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके अंदर डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो एबिसीनिया या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इथोपिया या अफ्रीका जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वही अगर हम बात करें इसकी बीज दर की, यहाँ पर जो है बाजरे की जो बीज दर है आपको पता होना चाहिए कि 4 से 5 किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर हमें ज़रूरत होती है बीज की। अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा आपको लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो बाजरा के अंदर जो प्रोटीन होता है, बाजरे के अंदर जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है 11.5% जो है ये प्रोटीन की मात्रा होती है। वहीं अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो होती है इसके अंदर 67% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। वहीं अगर बात करें वसा की तो वसा की जो मात्रा होती है बाजरा के अंदर वो होती है लगभग 5% जो है वो वसा की मात्रा रहती है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो खनिज लवण है, खनिज लवण बाजरे के अंदर जो खनिज लवण हैं इनकी जो मात्रा होती है 2.7% जो होती हैं ये खनिज लवण पाए जाते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, चाहे आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तैयारी करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाजरे के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, बाजरे की जो बीज दर होती है ये होती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर होती है बाजरे की। वहीं अगर बात करें तो इसके गुणसूत्र की, तो बाजरे का जो गुणसूत्र होता है वो 2n बराबर होता है 14। ध्यान रखिएगा, बाजरे का गुणसूत्र होता है 2n बराबर 14 होता है। और अगर पर हेक्टेयर इसमें पौधों की संख्या की बात करें, इसके पौधों की संख्या की अगर बात करें तो जो बाजरे की जो पर हेक्टेयर पौधों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 1,66,000। ध्यान रखिएगा, बाजरे की जो पौधों की जो संख्या होती है पर हेक्टेयर कितनी होती है 1,66,000 बाजरे की संख्या, पौधों की संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, राउंड फिगर के अंदर जब भी आपसे पूछा जाए तो हम इसको बोलेंगे 1,75,000 से लगभग 2 लाख के बीच में यहाँ पर इसके पौधों की संख्या होती है। राजस्थान में जो क्या है कि जो ये महत्वपूर्ण खरीफ खाद्यान्न फसल हैं। ध्यान रखिएगा, बाजरा जो है ये राजस्थान के अंदर क्या है महत्वपूर्ण खरीफ खाद्यान्न फसल हैं बाजरा। भारत में अगर बात करें तो भारत में जो बाजरा जहाँ पर होता है, भारत में बाजरा का जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है तो ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर बात करें सबसे पहले राजस्थान की, राजस्थान के बाद में यहाँ पर गुजरात के अलावा अगर हम बात करें तो MP और हरियाणा, यहाँ पर जो है बाजरा जो है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और अगर राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह होता है आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह होता है, बाड़मेर, जोधपुर और जोधपुर के अलावा नागौर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, बाजरे का। बाजरे को क्या कहा जाता है, बाजरे को गरीब का भोजन कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जोधपुर और नागौर में होता है।
ठीक है। बाजरे का जो बीज का जो प्रकार होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीज का जो प्रकार होता है, बाजरे का जो बीज का प्रकार होता है ये होता है कैरियोप्सिस। कौन सा होता है? कैरियोप्सिस जो है ये बाजरे के बीज का प्रकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाजरे की फसल की जो जल मांग होती है, बाजरे की फसल की जल मांग सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, बाजरे की फसल की जो जल मांग होती है वो क्या होती है? सबसे कम जो जल मांग होती है, सबसे कम जल मांग किसकी होती है? ये होती है बाजरे की। ये मात्र कितनी होती है? ध्यान रखिएगा 250 mm जो है इसकी जल मांग होती है। बाजरे के अंदर जो जीन होता है उस जीन का नाम है TRIP23A। इसमें जीन पाया जाता है। बाजरा पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में नहीं होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। बाजरा जो है ये पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा है इसके अंदर जो है क्या होता है? बाजरा नहीं होता है। यहाँ पर इसको नहीं उगाया जाता है। बाजरा जो है, बाजरा में क्या होता है कि ज्वार से अधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाजरा जो है इसकी ज्वार की तुलना में ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखिएगा, बाजरा जो है वो ज्वार की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। और बाजरे में जो खाद्यान्नों में सबसे अधिक जो वसा पाई जाती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कितनी? वो होती है 5%। बाजरे में जो जितने भी खाद्यान्न हैं उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 5% जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ के बात करें तो देश में बाजरे का क्षेत्रफल वो उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसमें क्षेत्रफल में और उत्पादन में राजस्थान जो है वो उत्पादन व क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? इसका प्रथम स्थान है। बाजरे का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। किसमें? उत्पादन में। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में बाजरे का क्या है? कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो बाजरा ये जो है वाटर लॉगिंग तथा अम्लीय मृदा के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। बाजरा जो है ये वाटर लॉगिंग जो होती है जिसको जलमग्नता बोलते हैं, तो वाटर लॉगिंग तथा अम्लीय मृदा के प्रति क्या होता है? ये अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। बाजरा की जो क्रॉप होती है ये क्या होता है? वाटर लॉगिंग तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाजरा जो है ये किस प्रकार की मिट्टी के प्रति संवेदनशील होते हैं? यहाँ पर मिट्टी को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने अम्लीय मृदा जो है इसके प्रति क्या होता है? ये संवेदनशील होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाजरा के लिए जो टेम्परेचर है, इसके तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वो होती है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये उपयुक्त तापमान है किसके लिए? बाजरा की फसल के लिए। यहीं पर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो ICAR है, ICAR जो है इसके माध्यम से बाजरा की एक क्या निकाली गई थी? एक किस्म निकाली गई थी। ठीक है, उस किस्म का क्या नाम था? उसका नाम था पूसा मोती। बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये पूसा मोती जो है ये किसके द्वारा निकाली गई थी? ये ICAR के द्वारा निकाली गई थी। ये किसकी वेराइटी है? ये बाजरा की वेराइटी है।
बाजरा में क्या होता है कि सिंचाई भुट्टे निकलते समय करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बाजरे में जो है सिंचाई कब करते हैं, बाजरे में सिंचाई कब करते हैं, जब भुट्टे निकलने का समय हो। भुट्टे निकलते समय जो है इसकी सिंचाई करते हैं। इसमें बाजरे के अंदर जब करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। बाजरे में क्या होता है, हरित बाली रोग जो है वो कवक के द्वारा होती है, जिसका नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा होता है। कौन सी कवक के द्वारा होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है उस कवक के द्वारा होता है। जो ये जो रोग हैं, जो हरित बाली रोग, हरित बाली रोग जो है ये बाजरे में किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। उस कवक का क्या नाम है, उस कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है इसके द्वारा होता है। इसको, इस रोग को क्या होता है, जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में इसको नाम दिया हुआ है, स्थानीय इसका जो नाम है वो है बाबा रोग कोड़िया रोग। कौन, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है बाबा रोग कोड़िया रोग। बाबा रोग कोड़िया रोग जो है इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है, किसको बोला जाता है, हरित बाली जो रोग है इसको स्थानीय भाषा में बाबा रोग कोड़िया बोला जाता है। अथवा इसको एक जोगिया रोग भी बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग, जोगिया रोग भी इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है। इसके लक्षण जो हैं, जोगिया रोग के इसके लक्षण कहाँ दिखते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखते हैं, इसके जो लक्षण हैं ये पत्तियों और बालियों पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं, पत्तियों व बालियों पर दिखाई देते हैं। इसके लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, पत्तियों व बालियों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। वही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म थी, बाजरे की प्रथम जो संकर किस्म है उसका क्या नाम, बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म है उसका नाम है HB हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, जो कि कब निकाला गया था, 1965 के अंदर जो है ये प्रथम किस्म निकाली गई थी। वहीं अगर बात करें कि बाजरे का जो परीक्षण जो भार होता है, बाजरे का जो परीक्षण भार होता है ये भार होता है लगभग 5 से 7 ग्राम। कितना होता है, लगभग 5 से 7 ग्राम जो है ये बाजरे का परीक्षण भार होता है। अब कुछ वेराइटी जो हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर वेराइटी से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए कुछ किस्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना कि बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, जो कि कब निकाला गया था, 1965 के अंदर इसको निकाला गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें दूसरी वैरायटी तो WCC 75, PHB 47, इसके अलावा नंदी राज 171, पूसा 605, HHB 60, ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट किस्में, आपको ये किस्में जो हैं वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है पूसा 605 जो हैं ये पहले पूछी जा चुकी हैं। नंदी जो हैं इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि नंदी जो है वो किसकी वैरायटी है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसकी वैरायटी है, ये हैं बाजरे की वैरायटी है। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर अगर यहाँ पर गाय आए तो हमें बच के रहना है, ध्यान रखना है। ये किसकी वैरायटी है, ये बाजरे की वैरायटी है। चलिए कुछ और संकर किस्मों की अगर बात करें तो हाइब्रिड बाजरा 1 हो गया, जो कि कहाँ से निकला था, ये निकला था PAU, जो कि कहाँ पर है, लुधियाना के अंदर है। लुधियाना में इसको कब निकाला गया था, 1965 में जो है PAU से निकाला गया था। ये प्रथम क्या थी, हाइब्रिड किस्म थी। इसके अलावा कुछ और किस्में बात करें तो HHB 67, RHB 30, RCB 2, WCC 75 हो गया आपका।
इसके अलावा MH179, BJ104, ये क्या है, ये किस्में आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अलावा कुछ चारे वाली जो किस्में हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल ले लेना चाहिए। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। चारे के लिए जो सबसे अच्छी किस्म है उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा। चारे के लिए सबसे अच्छी किस्म, चारे के लिए सबसे अच्छी जो किस्म है उस किस्म का नाम है कंपोजिट 6। क्या नाम है, कंपोजिट 6। ये जो है ये बाजरे की जो है चारे के लिए जो सबसे अच्छी किस्म है वो है कंपोजिट 6। चलिए अब इसके बुआई के समय के बारे में बात कर लेते हैं। बाजरे की जो बुआई का समय होता है वो कौन सा होता है, बुआई का समय, बाजरे की जो बुआई का समय होता है ये होता है मध्य जून से जुलाई के, जो मध्य जुलाई है वहाँ तक होता है। मध्य जून से मध्य जुलाई, इसके बीच में इसका बुआई का समय होता है। अगर हम बात करें रो टू रो डिस्टेंस की तो ये होती है 45 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस की बात करें तो ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर गहराई जो है, गहराई कितना रखना चाहिए इसका भी, ये होना चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर जो है बीज गहरा होना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो जो है पौधरोपण की, तो पौधरोपण के लिए क्या, पौधरोपण के लिए जो है नर्सरी, यानी कि जो 1 हेक्टेयर नर्सरी है के लिए, पौधों के लिए 1 हेक्टेयर जो है उसके लिए जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए जो एरिया चाहिए वो चाहिए अपने को लगभग 500 से 600 मीटर स्क्वायर जो है एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो बीज दर की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमें लगभग 2 किलोग्राम जो है बीज दर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो नर्सरी जो है, इस नर्सरी में जो है पौध तैयार होने में कितना समय लगेगा, 20 से 25 दिन लगते हैं। ध्यान रखिएगा, पौध तैयार होने में कितना समय लगेगा, लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। अगर बात करें इसमें जो क्यारी की जो साइज होगी, इसकी क्यारी की जो साइज होगी वो रहेगी 10 × 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें 50 क्यारियाँ जो हैं वो बन जाएगी। 10 × 1 मीटर स्क्वायर की कितनी क्यारियाँ, 50 क्यारियाँ बन जाएगी। भंडारण की अगर बात करें तो बाजरे के भंडारण के लिए जो है नमी की जो मात्रा होती है, नमी की मात्रा लगभग 12 से 14% जो है वो नमी की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर बात करें बाजरे में जो खरपतवार नियंत्रण की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर जो खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा है आपका एट्राजिन जो शाकनाशी है उसका प्रयोग करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट्राजिन जो शाकनाशी है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर बाजरे के अंदर जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो रोग लगता है, जो अर्गट रोग के बारे में आपने सुना होगा, अर्गट रोग लगता है किसके अंदर, बाजरे के अंदर लगता है आपका अर्गट रोग। ये जो अर्गट रोग हैं ये क्या होता है, क्वेलीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस नामक कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा होता है, ये कवक द्वारा होता है। कौन सी कवक है, इसका नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, क्वेलीसेप्स फ्यूजिफोर्मिस जो है नामक कवक के द्वारा फैलता है तथा एक से दूसरे वर्ष इस रोग का प्रसार फसल में अंजन घास द्वारा होता है। यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष जो है यानी कि रोग का जो प्रसार है, जो फैलाव जो है रोग का प्रसार
प्रसाव जो है, रोग जो फैलता है वो किसके द्वारा, कौन सी घास के द्वारा फैलता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो अंजन घास है इस घास के माध्यम से ये रोग फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, के माध्यम से ये जो रोग है एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ये रोग फैलता है। ठीक है, सर्वप्रथम इसके जो लक्षण हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, ये बालियों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं, बालियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। अर्गट रोग जो है क्वेलीसेप्स फ्यूजिफोर्मीज नामक कवक के द्वारा होता है तथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष जो रोग का प्रसार होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये होता है अंजन घास के माध्यम से होता है। सर्वप्रथम बालियों पे दिखता है। बीज दर की हम बात करें, जो प्रमाणित बीज हैं ये 4 से 5 किलोग्राम होता है। बुआई होती है वो किसके द्वारा होती है, सीड ड्रिल से ही बीज की बुआई करें तो ज़्यादा उपयोग रहता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर उर्वरक की बात करें तो बाजरे के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए हमें 100 किलोग्राम से लेकर 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम बात करें फॉस्फोरस जो चाहिए वो 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए और पोटेशियम की चाहिए जो चाहिए अपने को 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, वहीं अगर उपज की बात करें तो जो बाजरे की उपज होती है ये बारानी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बारानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाता है। जबकि जो सिंचित क्षेत्र हैं, सिंचित क्षेत्र के अंदर लगभग 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है बाजरे की उपज हो जाती है। हरे चारे की अगर उपज की बात करें, हरे चारे की उपज की बात करें तो हरे चारे की जो उपज होती है वो लगभग हो जाती है 100 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त हो जाती है। अर्गट रोग जो है आपको ध्यान रखना है किसके माध्यम से होता है। इसके अलावा जो कागिया रोग हैं जिसको कंड रोग भी बोला जाता है, ये भी किस में होता है, कागिया रोग जो है ये भी क्या होता है, ये भी बाजरे के अंदर होता है। कागिया रोग जो कि मुर्दोड रोग फैलाव मृदा द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो हम बात कर रहे थे जो किस्म है पूसा मोती जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की, पूसा मोती जो किस्म है जो कि किसके द्वारा निकाली गई थी, पूसा मोती किस्म याद करिए थोड़ा सा, ये ICAR द्वारा निकाली गई किस्म थी। ये किसके प्रति रोगरोधी हैं, ये जो हैं ये कागिया रोग के प्रति रोगरोधी किस्म है पूसा मोती। ठीक है, इसके अलावा अगर कीट की हम बात करें तो इसके अंदर सफ़ेद लट लग जाती है। मूंगफली के बाद में जो सर्वाधिक जो प्रकोप होता है ना वो बाजरे पे ही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो जो कीट लगता है ना इसमें सफ़ेद लट जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप तो वैसे मूंगफली पे होता है, ध्यान रखिएगा। सफ़ेद लट का जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वो किस पे होता है, मूंगफली पे होता है। मूंगफली के बाद जो है अगर इसका प्रकोप अपने को देखने को मिलता है तो वो किस पे मिलता है, बाजरा जो है उसके ऊपर इसको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एयर कैटरपिलर है कातरा वो भी दिख जाता है। रस्ट जो होता है फक्सीनिया पेनिसीटाई जो है इसका पत्तियों पे प्रकोप होता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिटेल का बाजरा से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है, अपनी तैयारी को मजबूती से रखना है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर लगा है तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।